क्लास 10th एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए, है ना, क्योंकि ऑल दीज रिसोर्सेज टेकन फ्रॉम एयर, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो एग्रीकल्चर से लिए जाते हैं डेफिनेटली, मतलब चाहे वो फूड क्रॉप हो चाहे वो नॉन फूड क्रॉप हो, फूड क्रॉप एंड अदर देन क्रॉप्स आल्सो। ये फूड का मतलब जितने पल्सेस हैं, ग्रेन है, सीरियल्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ से गेन करे जाते हैं, एग्रीकल्चर से। नॉन फूड में आ जाएगा आपका रबर, कॉटन, जूट, है ना, और अदर देन ग्रेन में आ जाएगा आपका टी, कॉफी, बेवरेजेस, इसके बाद अब सुनो, ये सब हो गई एग्रीकल्चर। इसमें होता है सबसे पहले आपके टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग आपको मिल जाती है, सबसे पहले होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग झूम, है ना, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, बोलना नहीं है, ठीक है, बोलिए नहीं, झूम भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी होती है। इसमें कराची की जो टूल्स होते हैं वो प्रिमिटिव टूल्स का प्रयोग होता है, और प्रिमिटिव टूल्स का मतलब है कि जो वो एक डाव, ये जो पुराने या डिगिंग स्टिक का जो प्रयोग होता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में होता है। दूसरा इसमें जो है कोई मतलब कहने का लेबर इंटेंसिव नहीं होती, लेबर इंटेंसिव नहीं होती, लेबर की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, ओवरऑल फैमिली के लोग ही सफिशिएंट होते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में। और जो आपकी सेकेंड नंबर की होती है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ये हाई पॉपुलेशन प्रेशर के लिए करी जाती है, ठीक है, ज्यादा मतलब लोगों की भरण पोषण के लिए करी जाती है, ठीक है, और इसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग होता, हाई प्रेशर ऑफ लैंड पे करी जाती है। कौन सी? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। दूसरी हो गई, तीसरी वाले में इसमें होता है, इसमें मॉडर्न इनपुट देते हैं, इसमें कॉमर्शियल खेती में। पहली हो गई प्रिमिटिव, दूसरी हो गई सब इसमें इंटेंसिव, और तीसरी हो गई कॉमर्शियल। उसमें प्रिमिटिव में हम लोग जो कहना चाहिए पुराने तरीके से कर लेते हैं, झूम भी कहते हैं, स्लैश बर्न भी कहते हैं, और जो हमारा जो इंटेंसिव है उसमें हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना, और भी चीजें हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा हाई पॉपुलेशन प्रेशर के लिए यूज करी जाती है ये वाली खेती, बीच वाली इंटेंसिव वाली। दूसरी और तीसरी है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में हम लोग करते हैं मॉडर्न इनपुट का यूटिलाइज करते हैं, मॉडर्न इनपुट के साथ साथ ज्यादा इंसेक्टिसाइड, और मतलब उद्देश्य होता है कि बाजार की पूर्ति के लिए की जाने वाली एग्रीकल्चर है तो ज्यादा प्रोडक्शन निकल के HYV सीड्स का बिल्कुल इस बाजार के लिए होती, और कॉमर्शियल लेवल पे होती, तो बाजार के नीड के फुलफिल करने के लिए होती, ठीक है। तो इसमें ये कहिए मॉडर्न इनपुट जाता है, हाई प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो तीन प्रकार की होगी आपको एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग। पहली होगी प्रिमिटिव, फिर हो गई इंटेंसिव, और तीसरी हो गई कॉमर्शियल। ठीक है, अब आ जाओ इसमें क्रॉप पैटर्न में क्या क्या होता है। क्यों हंस रहे हो? अच्छे तो लग रहे हो लेकिन शांत बैठो, पूरा है, शांत रहो, थोड़ा वीडियो चल रही है लेकिन तुम नहीं मानोगे, तो साथ देना सर, तुम दांत तोड़ दिए, तमीज में रहो बिल्कुल, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर हो गया। दूसरी चीज इसमें क्रॉप पैटर्न में हो गया, सबसे पहले राबी, दूसरा हो गया खरीफ, तीसरा हो गया जायद। राबी सीजन में देखो इसका
उसमें विंटर की सीजन में इसको सोन करी जाती है, ठीक है। मंथ ऑफ अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसका जो सोइंग एरिया है और अप्रैल टू जून में इसमें हमें हार्वेस्ट करी जाती है। और सुनिए सबसे ज्यादा सीरियल्स क्रॉप इसी मंथ में होते हैं ना, इसमें व्हीट, mustard and many of the important or significant crop over here in this month for a rabi crop, ठीक है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है करे, हंस तो ऐसे रहा है जैसे बहुत बड़ा विद्वान बैठा हो। नंबर 40 ही आते हैं तुम्हारे, तो दांत कम निकालिए। ऋषि प्रकाश नाम है ना तुम्हारा, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग कहाँ पे थे, पहला हो गया हमारा रबी, इसको इसमें मंथ बता दिए और हार्वेस्टिंग हो गई। मोस्टली सीरियल क्रॉप इसमें आते हैं। दूसरी खरीफ क्रॉप में राइस। ऑनसेट ऑफ मानसून जब होता है, जैसे ही मानसून यहाँ इंडिया में प्रवेश करता है, ऑल दीज क्रॉप्स खरीफ क्रॉप की होती हैं। और चावल है, तिल है ना, और ऑल दीज मिलेट्स कहेंगे। मिलेट्स में 3 होते हैं, 3 पार्ट होते हैं मिलेट्स के। पहला होता है ज्वार, जो महाराष्ट्र में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र का, ज्वार। और आपका बाजरा राजस्थान, रागी कर्नाटका। तो मिलेट्स का क्वेश्चन मोस्टली कभी कभी आता है तो कीजिएगा, वो पूछ लेगा या ऐसे नक्शे पे आ जाएगा पीछे वाले से थोड़ा, पता है। शांत रहिए, बिल्कुल बता रहे हैं। हम भी पूछेंगे तुमसे, अभी 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। दूसरी चीज, बाजरा का लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान। और मिलेट्स में एक क्वेश्चन इंडिकेट करने के लिए मैप पे भी आ सकता है कि राइट द नेम हु हैविंग रिसीविंग द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ बाजरा। तो उस आपको उस स्टेट को लेबल करिए, तो वो भी आ सकता है लेबल करने के लिए, वो भी लिख दो। इससे मैप का क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आ सकता है एक, बाकी तो मिनरल से एक आना ही है ना। तो इसमें हो गया आपका राबी खरीफ हो गया। अब आ गया आपका जायद सीजन। जायद सीजन जो एक शॉर्ट सीजन होता है, पूरी जो क्रॉप पैटर्न का शॉर्ट सीजन है। इट मींस जो खरीफ का था ऑनसेट मानसून, और सितंबर अक्टूबर तक ये ऑफ हो गया था। बीच का मानसून गर्मी का बचता है अप्रैल टू जून का। तो वो महीने में जो खेती कर ली जाती है, कौन सी, जैद की करी जाती है। और जैद में वाटरमेलन, जाओ उधर बैठो, तुम खड़े रहो। वाटरमेलन, मस्कमेलन, कम्बर एंड फोडर क्रॉप भी होती है ना। ये जो खेती है वो इसमें करी जाती है, किसमें, जैद में। तो पैटर्न पूछे तो 3 पैटर्न है क्रॉप पैटर्न के, राबी खरीफ जायद। और जायद की फसल के 1-2 एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो 2-3 एग्जाम्पल अपन को पता है, लिख दे, ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ मेजर क्रॉप। इंडिया में मेजर क्रॉप्स हैं। मेजर क्रॉप्स में सबसे ज्यादा पहले नंबर पे राइस। भाई ऐसा है, पूरे अपन इंडिया की बात करें, उत्तर प्रदेश में वास्तव में व्हीट है सबसे ज्यादा। चावल लोग कम खाते हैं और खाते हैं, लेकिन पूरे अगर उसकी बात करें, साउथ में खाए जाते हैं ज्यादा। तो ओवरऑल द मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया, राइस में पहला स्थान रहेगा, है ना। राइस को पता है, राइस के टेम्परेचर को लिए अपन को शायद 25 या उससे ऊपर टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है, ठीक है। तो मेजर क्रॉप अकेला राइस ही नहीं, आपका दूसरे नंबर पे रहेगा व्हीट, राइस। एक और यहाँ पे बहुत विद्वान कोई दिख रहा है मुझे, है ना।
दूसरी चीज है, इंडिया कौन से नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे। तो इसमें मेजर क्रॉप्स लिख देंगे, राइस, व्हीट, पल्सेस, है ना, जो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मेजर क्रॉप्स होती हैं। और मिलेट का क्वेश्चन पिछली बार आया था, इसके पहले रागी आया था। तो रागी का देख रहिएगा कि कर्नाटका में सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। इसके बाद व्हीट सेकेंड लार्जेस्ट है हमारी पूरी दुनिया में, कहना चाहिए इंडिया में। और भारत में सबसे ज्यादा पंजाब में पैदा होता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कहना चाहिए राजस्थान, मध्य प्रदेश। और अगर जब इस पे जब पहला हो गया राइस, दूसरा हो गया व्हीट, पल्सेस, है ना, और मिलेट्स। और मिलेट्स तो एलुवियल सॉइल में भी हो जाता है, काले मिट्टी में हो जाता है, महाराष्ट्र में ज्वार खूब दम से होती है। उत्तर प्रदेश में एलुवियल सॉइल में सारे के मतलब एलुवियल सॉइल की ये कंडीशन है कि वो फर्टिलिटी उसमें ज्यादा होती है। दो तरीके से है, एक है खादर, एक है बांगर। तो दोनों तरीके से ये हर फसल को एक्सेप्ट कर लेती है। ऐसा नहीं कि कोई एक को कहे कि नहीं इसमें बस केवल वो वाली नहीं हो पाती, फ्रूट वाली खेती कम हो पाती, गुआवा हो जाता है यहाँ, बनाना हो जाता है बस। और आपका ऑरेंज, एप्पल और एप्रिकॉट, और वो एप्पल के कई क्वालिटी आती है, हिमाचल का अलग होता है, जम्बू का अलग होता है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो कुछ फसलों के लिए, कुछ फ्रूट के लिए, कुछ वेजिटेबल्स के लिए। हॉर्टिकल्चर में भी हम अच्छे स्थान पर हैं, पहले स्थान पे हैं। नहीं खड़े रहो यहीं। भाई जोगरी बहुत महंगी पड़ेगी, बता दिया, बता दिए। और एक होशियार इसमें, एक होशियार इसमें निकल के आ गए, उन्हें छोड़ना ही नहीं है। देखते हैं हमने तुम्हें, हम कह रहे हैं खुला, और बताओ तुम्हें जो बिल्कुल हमसे बहस तो करते नहीं करना है, रिकॉर्ड इसमें है, बहस बिल्कुल नहीं करना है, समझे। तो ये हो गया आपका, आपको पूरा हो गया क्रॉप। पहले तो फार्मिंग, टाइप ऑफ फार्मिंग हो गया, और क्रॉप पैटर्न हो गया, राबी खरीफ चाहे, क्योंकि ये कभी कभी मैप पे भी आ जाते हैं। तो ये अपन को अच्छे से स्टेट पता होना चाहिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग का वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सोच ले। और ये कभी कभी चेंजेबल भी होते हैं, है ना, पता चले पंजाब और आपके दिमाग में हरियाणा चल रहा, गेहूं, अब गन्ना है, मान लो शुगर केन है, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पे बहुत अच्छे से होता। ब्लैक सॉइल प्रोवाइड द फैब्रिक कंडीशन, लेकिन ऑल्सो एलुवियल सॉइल में भी तो होता है। इस वक्त गन्ना की अगर कंडीशन दिखे तो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में हो रहा है सब अच्छे लेवल पे, सबसे ज्यादा हो रहा है, ऐसा कह सकते हो, लार्जेस्ट है ना उत्तर प्रदेश में। तेरे घर के आसपास उगा दूं, दिखता नहीं है, निकलते हो घर के बाहर की आसपास का मतलब है कि पूर्वांचल में इधर जाइए आप, बहराइच, हाँ बरेली, बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, ये सारे बलरामपुर, सहारनपुर एरिया में दम से होता है, दम से होता है। राघव नाम ठीक है। तो ये हुए, और इसके बाद मेरे और क्या कोई बता देना टॉपिक्स। ऑयल सीड में हम पहले स्थान पर हैं, है ना। ऑयल सीड में देखो नारियल की खेती होती है, कोकोनट, ग्राउंड नट होता है, और मस्टर्ड, सरसों सबसे पहले नंबर पे मस्टर्ड आता है, लिनसीड, कैस्टर सीड, एलमंड्स, नाना जी तो वो है, वो छुटमैया है, देख के नहीं हुआ था, जिस प्रकार नहीं फ्रांस स्नीज देन ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ द बिकम कैच ठीक है। तो हम लोग उसमें इसमें ऑयल सीड में प्रॉपर है, और तेल की खूब यहाँ पर वो है, फ्रूट वेजिटेबल्स में, ऑयल्स में, है ना, और पल्सेस में हम जो है इंडिया में एक अच्छा खासा एक रिच हेरिटेज है। जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था कि 9th में वी हैव द रिच फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया इन द वर्ल्ड 16%, कभी मछलियों में 12%,
चिड़ियों में 13%। तो मतलब वर्ल्ड फ्लोरा वर्ल्ड फाना हमारे पास है, तो रिच हेरिटेज है इंडिया में डेफिनेटली। एग्रीकल्चर कृषि एक प्रधान देश भी कहा जाता है भारत, इसीलिए हम बैठते हैं वहां। तो कृषि प्रधान देश इसीलिए कहा जाता है इंडिया को, क्योंकि एक ज्यादा डिपेंडेंसी है, इंडियन इकोनॉमी है। और इवन पूरी दुनिया में यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा 19 और 18 सेंचुरी में, मिड 19 सेंचुरी के लगभग बहुत खेती होती थी। 85% एग्रीकल्चर होती थी रसिया में। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर तो पूरी दुनिया की बैकबोन है, पूरी दुनिया की एक बेसिक जो हमें एलिमेंट प्राप्त होते हैं और जो हमें कहना चाहिए कि एक बेस प्रदान करता है, वो एग्रीकल्चर है। तो इस तरीके से ये ऑल दिस रॉ मटेरियल्स टेकन फ्रॉम द एग्रीकल्चर से मिलते हैं, है ना। और जितने भी लिविंग थिंग्स के लिए, ऑल दिस लिविंग थिंग्स के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वो इन सब से होते हैं, है ना। तो इस चीज को थोड़ा देखिए। और इसमें पल्सेस हो गया, बेवरेज हो गया, बेवरेज में आ जाएगा टी, कॉफी, है ना। टी कॉफी बेवरेज क्रॉप में हो जाएगी। जो पता है ये फूड क्रॉप है लेकिन ग्रेन नहीं है। क्वेश्चन आता है राइट द फूड क्रॉप बट अदर देन ग्रेन। एक एग्जांपल दीजिए। तो कॉफी या टी मतलब फूड ग्रेन है लेकिन, मतलब फूड क्रॉप है लेकिन ग्रेन नहीं है। ग्रेन मतलब अनाज नहीं है। तुम जितने जड़ बुद्धि को तो बहुत मुश्किल है। तो अदर दिन में आ रहा, तो आ तो रहा है। शुगर केन उसमें है, नन फूड उसमें अदर दिन में है। शुगर केन अदर दिन में तो आएगा, उसमें नहीं आएगा, फूड क्रॉप में नहीं आएगा। फूड क्रॉप है लेकिन अदर दिन ग्रेन नहीं है। खाया तो जाता लेकिन अनाज नहीं है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते कभी कभी जो लगते हैं कि नहीं पढ़े नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।